ने देश की सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। सामरिक हितों, सैन्य ताकत और सेना के जवानों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार ने प्राथमिकता दी है। सरकार की कार्यशैली में बड़ा बदलाव आया है और पारदर्शिता की वजह से भ्रष्टाचार पर भी नकेल कस दी गई है। क्या हुए हैं बदलाव और देश की रक्षा के लिए आखिर हम कितने तैयार हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली तो जिन क्षेत्रों पर सबकी नजर थी उनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल था। पिछले 2 सालों के दौरान देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। फिर चाहे नई रक्षा खरीद नीति हो, मंत्रालय के तहत रक्षा उपकरण खरीदने की बात हो या फिर पारदर्शी प्रक्रिया हो, सभी मोर्चों पर सरकार ने रफ्तार से काम किया। रक्षा मंत्रालय ने लंबे समय से अटकी रक्षा खरीद प्रक्रिया जारी की और इससे सेनाओं के लिए साजो सामान की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित तो हुई, साथ ही साथ काम में भी अब ज्यादा तेजी देखी जा रही है। इस नीति के तहत सरकार मेक इन इंडिया अभियान को बल देने का काम कर रही है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी। सरकार देश में डिजाइन, डेवलप और देश में ही बने रक्षा सामान को प्राथमिकता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का मकसद मेक इन इंडिया के जरिए रक्षा क्षेत्र में मौजूदा 60 से 65% आयात निर्भरता को अगले 5 से 8 सालों में कम करके 40% के नीचे लाना है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। रक्षा क्षेत्र को सशक्त करने के लिए इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% किया गया है। रक्षा क्षेत्र में आर्थिक सुधारों की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सरकार में बदलाव के बाद कई सालों से रुके हुए रक्षा खरीद के सौदे मुकाम तक पहुंच पाए हैं और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सौदा राफेल विमानों का है। इसके अगले कुछ हफ्तों तक पूरा होने की उम्मीद है। 32 सालों से बन रहा तेजस विमान को एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है। सरकार ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए 1,60,000 करोड़ की खरीद के अनुबंध किए हैं, जिसमें से 66,000 करोड़ के अनुबंधों पर निर्णय अंतिम चरण में है। एनडीए सरकार आने के बाद सेना के मनोबल में बढ़ोतरी हुई है। 42 साल से देश के वीरों की मांग को लेकर सरकारें बदली, लेकिन सैनिकों की मांग ठहरी रही। लेकिन एनडीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा किया। रक्षा खरीद सौदों में भ्रष्टाचार के मामलों की तेजी से हो रही जांच ये भरोसा देती है कि सरकार सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदीप लोचब, डीडी न्यूज।